दोस्तों, कर्म ही जीवन को तय करता है कि ज्ञान की कहानी है। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गोत नाम का एक संत रह रहे थे। इसका एक ही बेटा था। वे बेटे को बहुत प्यार करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार करता था। तो दोस्तों, उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वे शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये सुनकर संत के चेहरे पर रोशनी सी उदास दिखाई दी। फिर से वे सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। उसी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मौत का कारण ये सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटा है, को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताइए कि मैं इस कंपनी के साथ करूं क्या। मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मारूं या फिर गरम तेल में डालकर मारूं। संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मारा जाए। दोस्तों, अब इससे मारने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं रह सकता, तो फिर इसको क्यों मारा जाए। ये जो अच्छा लगा उसने किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सर्प ने कहा, महाराज, आपके बेटे की मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे प्रमोट किया कि मैं तुम्हारे बेटे को डस लूं। और मैंने तुम्हारे बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, उसी मृत्यु देवता भी वह आ गए। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मारने का कारण मैं नहीं होता। आपके बेटे की मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए। इसीलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दूंगा। इसमें न तो दोषी हूँ और न ही मैं काल के अनुसार ही ये धरती बढ़ती है। काल जो चाहता है वह ही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। तो दोस्तों, मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता रहे थे, तभी वे काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है, उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत का कारण इसका पिछला जन्म है।
कर्म जिम्मेदार है, जो भी कर्म करता है उसका सजातीय जन्म और मृत्यु होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। तो दोस्तों, वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।